नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसएम स्टडी लवर पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की एक लोकप्रिय प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका हर किरदार राजस्थान की लोक कथाओं में, राजस्थान के इतिहास में अमर हो चुका है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह है बाघा और भारमली की एक प्रेम कहानी। तो दोस्तों, मेरा एक निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाघा और भारमली की अमर प्रेम कहानी को। दोस्तों, जब जोधपुर के राजा मालदेव ने संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में अपनी वर्चस्व की जड़ें जमाना शुरू की, उस कड़ी में जब मालदेव ने जैसलमेर पर अपना दबाव बनाना शुरू किया, उस समय जैसलमेर के भाटी सरदारों का शासन था, जिसकी बागडोर राव लूणकरण के हाथों में थी। राव लूणकरण चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। तब उन्होंने सोचा कि मालदेव से शत्रुता तो हम निभा नहीं पाएंगे, क्यों ना उनसे रिश्तेदारी बना ली जाए। राव लूणकरण की एक बेटी थी जिसका नाम था उमादेव। मालदेव के साथ में हमेशा शत्रुता खत्म करने के लिए जैसलमेर के राव लूणकरण ने अपनी बेटी उमादेव का विवाह मालदेव से कर दिया। अब उमादेव के साथ एक दासी भी साथ में आई जिसका नाम था भारमली। माना जाता है कि भारमली उमादेव की हम उम्र थी और उमादेव के पिता ने ही भारमली को पाला और पोसा था, तथा उमादेव और भारमली एक अच्छी सहेली भी थी। और जितनी खूबसूरत उमादेव थी, भारमली भी उससे कम न पड़ती थी। कहते हैं कि उमादेव और मालदेव की शादी की पहली रात को जब मालदेव अपने कक्ष में इंतजार कर रहे थे, तब वहाँ भारमली उमादेव का संदेश लेकर पहुँचती है। तो मालदेव भारमली की सुंदरता पर मोहित हो गए और उसे ही पाने की इच्छा जाहिर कर दी। भारमली एक दासी थी, राजा के सामने क्या ही कर पाती। भारमली ने भी अपने आप को मालदेव को सौंप दिया। परंतु जब उमादेव कक्ष में पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर स्तब्ध हो जाती है और मालदेव से हमेशा के लिए रूठ जाती है, जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उमादेव फिर कभी मालदेव के पास वापस नहीं लौटी। तब से उमादेव और मालदेव के संबंध बिगड़ जाते हैं और तब से इतिहास में उन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। परंतु इस विषय में हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भारमली के बारे में। तो जब भारमली और मालदेव को उमादेव ने इस अवस्था में देखा तो वह मालदेव को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब भारमली ही मालदेव के साथ रहने लगी और समय बीतता जाता है। एक दिन मालदेव देखते हैं कि भारमली महल के झरोखे से बाहर देखकर रो रही है। मालदेव पूछते हैं कि क्या हुआ, तो भारमली कहती है कि मुझे पीहर की याद आ रही है, लेकिन मैंने जो अपनी सहेली के साथ किया है उसके लिए मुझे जैसलमेर वाले तो कभी माफ़ नहीं करेंगे। वह सब मुझसे नाराज़ होंगे और मैं क्या मुंह लेकर वहाँ जाऊँगी। तब मालदेव उन्हें समझाते हैं कि अगर तुम्हें पीहर की याद आ रही है तो तुम ज़रूर जाओ और कुछ दिन रहकर वापस आ जाना। मैं लूणकरण जी को पत्र लिख देता हूँ, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार भी नहीं करेगा। अगले दिन भारमली जैसलमेर के लिए रवाना होती है। भारमली जैसलमेर पहुंचती है। वहां उसका स्वागत होता है, क्योंकि वह अब सिर्फ एक दासी नहीं थी बल्कि मालदेव की पत्नी अर्थात एक रानी थी। जैसलमेर के राव लूणकरण का बेटा, मतलब कि जैसलमेर का राजकुमार जो कि शादीशुदा था, उसकी 3 पत्नियां थी। वह भारमली को देखकर उस पर लट्टू हो गया और भारमली के आसपास मंडराने लगा। इसकी पत्नियों को जब यह पता चला कि राजकुमार भारमली के ऊपर डोरे डाल रहा है, तब उन्होंने यह सोचा कि भारमली को यहाँ से किसी तरह रवाना करना होगा, नहीं तो यह हमारा घर भी बर्बाद करके छोड़ेगी। उन्हें लगता था कि जिस प्रकार भारमली ने उनकी ननद का घर बर्बाद किया है, इसी तरह वह अपना भी घर बर्बाद ना कर दे। दोनों रानियों में से एक रानी का मायका बीकानेर के कोटड़ा नामक जगह का था। उसका भाई बाघ सिंह एक डाकू किस्म का आदमी था। बाघ सिंह कोटड़ा का रहने वाला था, तो उसका नाम बाघ सिंह कोटड़िया था। बाघ सिंह कोटड़िया के नाम से वह इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। तीनों रानियों ने सोचा कि बाघा ही हमारी कुछ सहायता कर सकता है और वह उसे बुलाकर सारी बातें बता देती है और किसी तरह भारमली को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। बाघा कहता है कि बस इतनी सी बात है, मैं आपका काम कर दूंगा। और वह कहता है कि किसी भी तरह जब मैं वापस जाऊंगा तो भारमली को मेरे पास पहुंचा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगली सुबह जब बाघा जाने के लिए तैयार होता है, तब रानी विदाई का तिलक लगाने के लिए स्वयं न आकर एक बहाना बनाकर भारमली को तिलक लगाने के लिए भेज देती है। जैसे ही भारमली ने बाघा को तिलक लगाया,
बाघा ने एक झटके में भारमली को अपने ऊँट पर लाद लिया और ऐसा ऊँट भगाया कि ऊँट घोड़े की तरह दौड़ने लगा और भारमली कुछ ना कर पाई। और देखिए प्रेम की भावना कितनी कोमल होती है। जो व्यक्ति उसे ज़बरदस्ती ले जा रहा था, जो जैसलमेर से कोटड़ा पहुंचते हैं, तब तक बाघा और भारमली के बीच में जो प्रेम पनपता है वह इतिहास में अमर हो जाता है। बाघा और भारमली को न जोधपुर के राजा मालदेव का डर रहा और न जैसलमेर के भाटियों का। वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में ऐसे गिरे कि वह कोटड़ा में रहते हुए अपने प्रेम को निभाते रहे। जब राव मालदेव को यह सारी बात पता चली कि भारमली को जैसलमेर से कोई ज़बरदस्ती उठाकर ले गया है, तो उसने पहले लड़ाई की योजना बनाई। तो उसके सलाहकारों ने उसे समझाया कि महाराज, एक दासी के लिए और एक महिला के लिए युद्ध करना सही नहीं है, और वह कहाँ गया है इसका भी हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि वह एक डाकू किस्म का आदमी है। और अगर हम अपनी सेना लेकर वहाँ जाते भी हैं और वह हमें वहाँ नहीं मिलता है तो हमारी बदनामी होगी। ठाकुर राव मालदेव आसानंद जी को बाघा के पास भारमली को लेने के लिए भेजते हैं। आसानंद जी राजकवि थे, लेखक थे और एक विद्वान व्यक्ति थे। बाघा को जब पता चलता है कि आसानंद जी आ रहे हैं तो वह कोटड़ा से पहले ही आसानंद जी की अगवानी करने 3 कोस दूर तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर दंडवत प्रणाम करता है। आसानंद जी बाघा और भारमली की आवभगत देखकर अभिभूत हो जाते हैं। आसानंद जी को बाघा और भारमली में 2 सच्चे प्रेमी नजर आते हैं और वह उन दोनों की आपसी प्रेम को देखकर आसानंद जी मालदेव का संदेशा उन्हें कभी नहीं कहते हैं और हमेशा के लिए ही बाघा और भारमली के पास ही कोटड़ा में रह जाते हैं। अपने कवित्व में आसानंद जी बाघा और भारमली के प्रेम के बारे में लिखते हैं कि जहाँ गिरवड़ते मोरियो, जहाँ सरवड़ते हंस, जहाँ बाघात भारमली, जहाँ दारूत मंस। अर्थात जहाँ जंगल है वहाँ मोर है, और जहाँ सरोवर अर्थात तालाब है वहाँ हंस है, और जहाँ बाघा होगा वहीं भारमली होगी। जिस प्रकार जहाँ शराब होती है वहाँ मांस होता है। बाघा और भारमली की इस अनुपम प्रेम कहानी का अंत बाघा की मृत्यु के साथ होता है। जब बाघा की मृत्यु हो जाती है तब भारमली भी उनके साथ सती हो जाती है। बाघा और भारमली की यह प्रेम कहानी राजस्थान की लोक कथाओं में अपना अलग ही स्थान रखती है। उसके बाद आसानंद जी का क्या हुआ, इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।